हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। ये अभी आप देख रहे हैं हरी हरी पतली पतली भिंडी, यानी कि लेडी फिंगर, यानी कि लड़कियों की उंगलियों के जैसी पतली पतली ये जो है भिंडी बहुत ही पौष्टिक होती है। इसके खाने के बहुत ही सारे फ़ायदे भी होते हैं। ये आम तौर पे गर्मियों में मिलने वाली सब्ज़ी है। इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन मसाले के साथ मिलके तासीर इसकी गर्मी टाइप की हो जाती है। इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें जो है पोषक तत्व भरपूर होता है। इसके अंदर जो है मिनरल, विटामिन, फाइबर्स का बेहतरीन सोर्स है ये। दिल के लिए फ़ायदेमंद है, कैंसर ठीक करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करती है। और इसमें जो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो ये जो है बॉडी में हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। जिसमें मैग्नीशियम होता है वो बॉडी में जमे हुए कैल्शियम को निकाल देता है और बॉडी में घुलने में उसको मदद करता है। तो मैं जा रही हूँ इसकी बनाने सब्ज़ी। तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं इसकी सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। वैसे इसको लोग कच्चा भी नमक लगा के खाते हैं, वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बना रही हूँ। इसकी बहुत सारी भुजिया भी बनती है, तरकारी भी बनती है, गोश्त में डाला जाता है। तो मैं बना रही हूँ इसकी सिंपल सी भुजिया अपने स्टाइल में। तो भिंडी को काटने का तरीका मैं पहले बता रही हूँ। तो सबसे पहले लेनी है भिंडी। भिंडी का यहाँ पर है कैप और यहाँ पर इसकी दुम। तो इस कैप को और दुम को दोनों को काट के हटा देना। तो सबसे पहले ये कैप 1 इंच की दूरी पर काट के निकाल देंगे और इसकी दुम ये भी 1 इंच की दूरी पर काट के निकाल देंगे। दोनों हट गई। अब इसको अगर सब्ज़ी बनानी है तो 2-2 इंच अपने पसंद के हिसाब से 2-2 इंच के टुकड़े में इसको इस तरह से काट लेंगे। और अगर भुजिया बनानी है तो इसको तो टिप तो काट के निकाल ही देंगे। उसके बाद इसको इतना पतला पतला भुजिया काटना है। देखिए इस तरह से काटना है। ये हो गई भुजिया। इस तरह से काटेंगे तो इसकी भुजिया बनेगी। तो मुझे भुजिया नहीं बनानी है और सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने पिछली बार इस तरह से बनाई थी, तो इसमें ना बीज बहुत सारे हैं। इस बार मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर दें प्लान। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके बीज को हटा देना चाह रही हूँ ताकि खाने में बीज आए ही ना। तो मैंने इसका टिप काट लिया, इसका दुम भी काट लिया और बीज से इसको लगा दिया चीरा। तो चीरा लगाने से क्या हुआ, ये मुझे इसका सारा बीज दिखाई दे रहा है। तो मैं सारे बीज को निकाल दे रही हूँ ताकि ये खाने में ना, ये नहीं खाते हैं और मुंह में लगती है गोल गोल, कहते हैं छिपकली के अंडे की तरह लगता है। तो इसलिए ना मैं इस बार बना रही हूँ तो सारा मैं बीज निकाल दे रही हूँ। वैसे बिना बीज वाली भी भिंडी आती है, लेकिन मेरे पास तो फिलहाल यही भिंडी, मैं इसका बीज निकाल दे रही हूँ। तो इस तरह से करके सारा भिंडी का बीज मैं निकाल दूँगी। इसको 4 टुकड़े में काटना पड़ेगा। एक भिंडी का 4 टुकड़ा करूँगी बीज से, ताकि हर चैम्बर से इसके बीज जो है वो खाली हो जाए। तो इस तरह से मैं काटूँगी। सब भिंडी को मैं ऐसे ही काट रही हूँ। वैसे बिना बीज वाली भिंडी भी आती है और जितना चौड़ा लंबाई रखनी है उसी हिसाब से काटना है। इस सारे के बीज को निकाल देना है। तो इस तरह से करके, और अगर लंबी ज़्यादा है भिंडी, जैसे कि ये वाली भिंडी बहुत लंबी है, तो इसको जो है मैं 2 टुकड़े में काट लूँगी। बीच से 2 टुकड़े में कर लूँगी। इसके बाद इसके 4 टुकड़े करूँगी। ये 2 किया और फिर बीच से 2 किया, ये 4 टुकड़े हो गए। अब इसमें से बीज निकालना आसान हो, क्योंकि सब बीज नज़र आ रहे हैं। देखिए ये खाली हो गया, इसमें थोड़े से बीज हैं, तो इसको मैं चाकू की मदद से निकाल दूँगी। ये भी बीज मैं सारे झाड़ दे रही हूँ। तो इस तरह से बीज को मैं खाली कर दूँगी, सारे बिना बीज का बना रही हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इस तरह से काट करके सारी भिंडी का बीज अलग कर लिया है और इस तरह से 2-2, 3-3 इंच के लंबाई के अंदाज में मैंने इसको छोड़ दिया है। और ये सारा बीज मैंने इसका अलग कर दिया। यही बीज छिपकली के अंडे की तरह इनको लग रहा था, जो मुंह में आ रहे थे। और कल मैंने सब्ज़ी बनाई थी बीज के साथ, तो सारा सब्ज़ी इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये इसका